Bismillahirrahmanirrahim. I'm Nasir Khan. I'm regular columnist in Daily Times and teaching to CSS students from last 5 years. आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर होता है उसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम उसमें से अच्छा स्कोर ले सकें। सबसे पहली बात, एक मिथ जो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर ख़ास तौर पे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें पाई जाती है कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स जो है ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। पहले तो आप ये बात क्लियर कर लें कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स जो है ये एक ही सब्जेक्ट है। 95% जो कंटेंट है दोनों सब्जेक्ट्स का वो सेम है। 5% कंटेंट का डिफरेंस है, वो भी पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो है वो हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स एक्सिस्ट करते हैं, जबकि करंट अफेयर के अंदर हिस्ट्री के टॉपिक्स एक्सिस्ट नहीं करते। बाकी जितने टॉपिक्स भी पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर मौजूद हैं वो करंट अफेयर्स के भी हैं, और करंट अफेयर्स के जितने टॉपिक्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी मौजूद हैं। इसमें मैंने जो इस कोर्स को ब्रेक डाउन किया है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, कि आप लोग जो है वो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को अच्छी तरह से जो है वो समझ सकें। ठीक है, तो कोर्स को मैंने ब्रेक डाउन किया है 8 मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर। ये 8 मुख्तलिफ सेक्शंस कौन कौन से सेक्शंस हैं, इसमें से एक सेक्शन ज़रा देखिएगा कि सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर एक सेक्शन मैंने जो है वो बनाया है, जिसके अंदर के 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 7 सिक्योरिटी इश्यूज जो है उसके अंदर 7 टॉपिक्स जो कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों के अंदर एक्सिस्ट करते हैं वो मैंने डाले हैं। दूसरा सेक्शन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जो कि नेबर्स के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, और फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तीसरा सेक्शन जो है वो है हमारा रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सार्क है, ईसीओ है और एससीओ है। जबकि अगर हम सीएसएस के कोर्स देखें तो उसके अंदर सार्क, ईसीओ, एससीओ के अलावा 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसके अंदर की यूनाइटेड नेशंस है, ओआईसी है, डब्ल्यूटीओ है और कॉमनवेल्थ है। तो ये हमारी टोटल जो है वो 7 ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जिनको हम कवर करेंगे। जो इसका चौथा सेक्शन है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर है। इसके अंदर जो है वो 3 क्वेश्चंस मैंने जो है वो निकाले हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स से हैं, कि एक तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ पाकिस्तान, इट्स सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स। सो यहाँ तक हो जाते हैं 4 सेक्शंस। 5वां सेक्शन जो है वो दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल इश्यूज। अब यहाँ ऊपर तक जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी मौजूद हैं, आपके जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर भी मौजूद हैं। बाकी जो आता है 5वां सेक्शन वो है इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। इंटरनेशनल इश्यूज के ये टॉपिक्स जो हैं इसमें से भी कुछ टॉपिक्स जो है वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स का हिस्सा है, कुछ जो है वो प्योरली करंट अफेयर्स के हैं। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड का एक टॉपिक है, दैट इज अबाउट द दोहा डेवलपमेंट राउंड एंड वैली पैकेज, और उसके बाद कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन अरेबियन सी, इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का है और उसका करंट स्टेटस। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, फिर ह्यूमन राइट्स है। फिर उसमें 3 टॉपिक्स जो आते हैं उनमें मिडल ईस्ट क्राइसिस है, कश्मीर क्राइसिस है, पैलेस्टाइन क्राइसिस है, और इसके साथ 2 और इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो कि एनवायरनमेंट यानी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और पॉपुलेशन का इशू है, दैट इज एक्सिस्टेड इन पाकिस्तान एज वेल एज इन द वर्ल्ड। सो ये 5वां सेक्शन है हमारा जो कि इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात करता है। जो छठा सेक्शन मैंने इसको बनाया है, छठा सेक्शन के अंदर मैंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स डाले हैं। अब पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर मैंने पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक चैलेंजेस दरपेश हैं वो पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो पाकिस्तान के अंदर हुई है 1971 टू ऑनवर्ड, और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व हुआ है, एथनिक इश्यूज और नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो है, हाइड्रो पॉलिटिक्स है रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट हैं, सॉवरेनिटी है, ठीक है, पाकिस्तान के एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान यानी जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019
टू 2020 का जो सर्वे है वो डाला है, ठीक है। और उसके बाद जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक बाकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी है, जैसे करप्शन है, जैसे लॉलेसनेस है, जैसे एजुकेशन है, ये चीज डाली है। ये 6 जो है वो हमारे ये हो गया, छठा ये पार्ट हो गया। जो 7वां सेक्शन मैंने डिजाइन किया है वो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान अफेयर्स में कवर करना पड़ेंगे, जिसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, टू नेशनल थेरी है, मुस्लिम रूल्स एंड डाउनफॉल इन सब कॉन्टिनेंट, और मुस्लिम रेनेसेंस इन सब कॉन्टिनेंट। रेनेसेंस के अंदर जो है वो जिन लोगों का किरदार है उसमें मुजद्दिद अल-अफ़सानी, शाह वलीउल्लाह और सर सैयद अहमद खान जो है, इनको मैंने जो है वो ऐड किया है, जो कि आपके सिलेबस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। 8वां जो मैंने सेक्शन बनाया है ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट है। 8वें सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो करंट इश्यूज जो कि आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है वो है, जैसे कि कोविड-19 और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और उसको मजीद जो है वो ख़त्म क्यों किया जा रहा है, क्यों ख़त्म करने की बात हो रही है, इसके ऊपर है। एक फिर मैंने इसके अंदर टॉपिक डाला है जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, और एक जो है वो मैंने आपके लिए दिए हैं नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 पॉइंट्स हैं वो। तो हमने पूरा सिलेबस जो है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का वो 8 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। इन 8 सेक्शंस का जो है वो अगर आप इन 8 सेक्शंस को कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप पाकिस्तान अफेयर्स समझ के कवर करें, करंट अफेयर्स समझ के कवर करें, इसको आप एक ही सब्जेक्ट समझ के कवर करें, ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो आप पेपर की प्रेपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप जो है वो आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर ली है, करंट अफेयर की तैयारी बाकी है, या करंट अफेयर की तैयारी कर ली है और पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी बाकी है, तो ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। इसके लिए फिर मैंने जो एक चीज़ प्लान किया है, जो कि हम नेक्स्ट वीक से एक इसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की कंबाइंड क्लासेस। उसके अंदर हम 24 क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ठीक है, जो रात 9 बजे से क्लास शुरू होगी और ऑनवर्ड 10 बजे तक जाएगी और 10 से आगे भी जा सकती है। डेली बेसिस पे हम ये हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन हम ये क्लास करेंगे, और हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि 1.5 महीने के अंदर अंदर हम इसको जो है वो कवर कर लें। इसमें मैं आपसे रेगुलर बेसिस के ऊपर एक असाइनमेंट करवाया करूंगा। असाइनमेंट बड़ी नहीं होगी, जस्ट एक टॉपिक के अंदर से 10 से 15 पॉइंट्स आपको लिख के तो मुझे ईमेल करने होंगे लेक्चर के खत्म होने के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर, ताकि फ्रेश होगा आपका वो और आप उसको इजीली लिख लेंगे। और दूसरी, आप डेली बेसिस के ऊपर 30 MCQs करेंगे जो कि करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स के होंगे। वो डेली जो जब क्लास होगी तो वो 30 MCQs जो है वो क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको भेज दिया करूंगा और आप उनको प्रिपेयर कर लिया करेंगे। ये हमारी इसकी स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो इस सब्जेक्ट को जो है वो आप मेरे लेक्चर का मतलब समझ गए होंगे, जो कि वाज़ह है कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर तकरीबन एक ही सब्जेक्ट है। इसको अलग-अलग आपने नहीं कंसिडर करना। एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, आपका दूसरा सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच।